निजी इंटर कॉलेज पर फर्जी दस्तावेजों और जनप्रतिनिधियों से बड़ी रकम लेकर भ्रष्टाचार का आरोप। इटावा के बसरेहड़ क्षेत्र में संचालित ज्ञान विकास विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय से ज्ञान विकास विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल के भवन को ही दिखाकर गया प्रसाद साक्य उच्चतर इंटर कॉलेज की फर्जी तरीके से मान्यता को लिया गया। ऐसा आरोप शिकायतकर्ता चंद्रपाल साक्य ने स्कूल प्रबंधन पर लगाया है और अलग अलग प्रतिनिधियों से लगभग 65 लाख रुपए की धनराशि भी ली गई है, जिसका फर्जी तरीके से दस्तावेजों में उपयोग दर्शाया गया, लेकिन धरातल पर धनराशि का सही उपयोग नहीं किया गया और एक ही जमीन पर चल रहे ज्ञान विकास विद्या मंदिर प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल के भवन को दिखाकर गया प्रसाद उच्चतर इंटर कॉलेज पर फर्जी दस्तावेजों के साथ मान्यता ले ली गई, जिसकी शिकायत चंद्रपाल साक्य उर्फ लारा ने जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया से भी की है। लेकिन सरकारी कर्मचारी जांच के नाम पर गुमराह करते हैं और एक ही मामले पर 3 अलग अलग जांच रिपोर्ट लगाकर स्कूल संचालक को बचाने का प्रयास करते रहे और अपने उच्च अधिकारियों को गुमराह करते रहे। लेकिन शिकायतकर्ता चंद्रपाल साक्य बराबर जिलाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक भ्रष्टाचार के खुलासे को लेकर शिकायत करता रहा। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह उर्फ लारा है। मैं ग्राम ज्ञानपुर पोस्ट खड़गौली विकासखंड बसेर का रहने वाला हूँ। हमारी एक समस्या है कि मेरे गांव में ज्ञान विकास विद्या मंदिर व जूनियर हाई स्कूल पूर्व में खोला गया था प्रबंधक आलोक के द्वारा। इस विद्यालय का निर्माण संसद विधायक निधियों द्वारा लगभग 25 लाख विधायक निधि और लगभग 50 लाख संसद निधि द्वारा निर्माण कराया गया था। यह प्राथमिक विद्यालय जूनियर हाई स्कूल की बिल्डिंग 3 मंजिल बनी हुई है। इसी भवन को प्रबंधक द्वारा 2017-2014-15 में फर्जीवाड़े से जालसाजी से दोबारा समिति बदलकर विद्यालय का नाम बदलकर दोबारा हाई स्कूल की और 21-22 में इंटर विज्ञान वर्ग से इंटरमीडिएट की मान्यता ली गई। इसमें बहुत बड़ा पूरा पारदर्शी फर्जीवाड़ा किया गया है। आपका कहना है कि एक ही बिल्डिंग पर 3 मान्यताएं दे दी गई? हाँ, एक ही बिल्डिंग पर 3 बार मान्यता दी गई है, एक ही बिल्डिंग को दिखा करके, और इस पर निधि भी पुनः ली गई है। ज्ञान प्रसाद साक्य इंटर कॉलेज के नाम पर भी निधि ली गई है। लगभग कितनी निधि की जानकारी है? लगभग हमको पूर्व में अशोक दौरे सांसद के 15 लाख की जानकारी है। समिति का नाम बदलकर और विद्यालय का नाम बदल के ये 15 लाख, और वर्तमान में 24 लाख रुपए अम्बेडकर विधायक और लगभग राज्यसभा सांसद के द्वारा भी 22 लाख की जानकारी है मुझे। अच्छा। ये अभी वर्तमान में चल रहा है इसकी प्रक्रिया। तो अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो किस नाम से स्कूल चल रहा है? वर्तमान में ज्ञान प्रसाद साक्य इंटर कॉलेज के नाम से ऑनलाइन नेट पर भी दिखाई दे रहा है और आभासी भी चल रहा है। इस तरीके से उस विद्यालय के वर्तमान प्रबंधक ने अलग कमरे 2-4 बना रखे हैं। इसकी जांच के लिए आप कहां से कहां तक गए अभी तक? मैंने पहली शिकायत जिला अधिकारी इटावा को दी थी, 9 तारीख को दी थी। पहली शिकायत मैंने जिला अधिकारी 9 तारीख को दी थी और जिसकी जांच के लिए नोडल अधिकारी सौरभ प्रताप सिंह को रखा गया था अध्यक्ष। उन्होंने अपनी जांच 18 तारीख को विद्यालय का परीक्षण किया और स्थलीय परीक्षण करने के दौरान उन्होंने अपनी 3 पेजों में रिपोर्ट लगाई। और कहाँ जांच की आपने? और रिपोर्ट में उन्होंने जो तथ्य पाए सामने उन्होंने रखे। उसके बाद मैंने 16 तारीख को मुख्यमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट की, जिसकी आख्या वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक ने पहली वाली आख्या को नज़रअंदाज करते हुए बिल्कुल देखा नहीं गया और दूसरी नई आख्या में उन्होंने अलग अलग विद्यालय दिखा दिए। आपका क्या आरोप है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा वास्तविकता ये है कि जो विद्यालय 3 मंजिल दिखाई दे रहा है, जो नेट पर शो कर रहा है, वो वास्तविक विद्यालय ज्ञान विकास विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल है, लेकिन उस विद्यालय को फर्जीवाड़े जालसाजी से इंटर कॉलेज में तब्दील कर दिया गया है। इसकी शिकायत मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय को की। उसके बाद मैंने जनप्रतिनिधि माननीय सांसद रामशंकर कठेरिया से मौखिक रूप से बदली हुई आख्याओं को दिखाकर की, विधायिका से भी की, लेकिन जिला विद्यालय निरीक्षक ने हमसे ये कहा था कि हम 3 नोटिस भेजकर इसको हम शून्य मान लेंगे, अगर तथ्य सही ना पाए गए तो इसे शून्य मान लेंगे। उन्होंने समय भी दिया था 1 हफ्ते का, वो समय पूरा हो गया है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई है किसी तरीके? नहीं, अभी तक कोई जानकारी। आपको क्या लगता है इस समय लगभग कौन लोग भ्रष्टाचार में कौन शामिल हैं? इस भ्रष्टाचार में अधिकारी भी शामिल लग रहे हैं,
क्योंकि बदल बदल आख्या देने से साबित हो रहा है कि इसमें सभी अधिकारी भी शामिल हैं। नहीं, उसके संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें ये कहा गया विशेष रूप से कि उसने माननीय सांसद निधि या विधायक निधि का फंड्स उसको मिले हैं, लेकिन उनका कोई काम नहीं कराया गया। और दूसरा, कुछ मान्यता संबंधी जो आवश्यक शर्तें हैं उनका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इसके संबंध में जिलाधिकारी महोदय ने एक 4 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें मैं भी एक मेंबर हूं। आज हम लोगों ने वहां स्पॉट वेरिफिकेशन किया था। कुछ चीज़ें प्रबंधक से मांगी थी, कुछ दस्तावेज मांगे गए थे शिकायत के संबंध में, वो प्रस्तुत नहीं किए उन्होंने, तो उनको 2 दिसंबर तक का समय दे दिया है। दस्तावेज प्राप्त होने पे फिर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि जानकारी मिली है, हम लोगों की भी इस खबर पे वहाँ गए हुए थे कि स्कूल में अभी कंटिन्यू काम चल रहा है। ये हम लोगों ने नोट किया है, उसको अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। पहले एक ही कैंपस था और पूरे में इंटर। हाँ, वो सारी चीज़ें देखेंगे।